आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे बीएसएनएल से रिगार्डिंग हमेशा कोई ना कोई अपडेट आता रहता है। तो बीएसएनएल से रिगार्डिंग एक नया अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो अपडेट आपको 4G और 5G से रिगार्डिंग भी होने वाला है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे है कि बीएसएनएल अपने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स यानी यूजर्स को लॉस करता हुआ जो कि दिखता है। यानी कि हर साल इसका कोई ना कोई कुछ भी ना कुछ जो कि सब्सक्राइबर्स जो कि यहाँ पे लॉस होते जाते हैं। तो यहाँ पे अब इसका कहना है कि हम अक्टूबर नवंबर से यहाँ पे जो भी हमारा सब्सक्राइबर्स लॉस होता है उस लॉस को अब हम यहाँ पे नहीं होने देंगे, लॉस बंद हो जाएगा। यानी कि सब जो ग्राहक जो यहाँ पे भाग रहे हैं इस कंपनी को छोड़ करके बीएसएनएल को, अब वो नहीं भागेंगे। यहाँ पे अक्टूबर नवंबर से हम दूसरे भी कंपनी से ग्राहक जोड़ सकते हैं। तो आखिर में कैसे, कहीं ये तो नहीं है कि इसका बीएसएनएल का 4G और 5G कहीं अक्टूबर नवंबर से पहले लॉन्च कर पाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं कैसा अपडेट है। सबसे पहले हम हेडलाइन की बात करें तो बीएसएनएल अक्टूबर नवंबर से ग्राहकों को खोना बंद कर देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये किसका कहना है? तो अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। तो रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है कि एक बार 4G और 5G की शुरुआत हो जाने के बाद कंपनी अपने ग्राहकों को खोना बंद कर देगा। तो ये हकीकत है। अगर जिस दिन बीएसएनएल 4G और 5G को अच्छे तरीके से अगर लॉन्च कर देता है, अच्छे तरीके से अगर सर्विस देता है, उस दिन से इसका जो भी सब्सक्राइबर्स लॉस हो रहा है हर साल हर महीने, वो सब्सक्राइबर्स लॉस होना बंद हो जाएगा। यानी कि जो भी यूजर्स इस कंपनी को छोड़ करके भाग रहे हैं वो नहीं भागेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में काफ़ी सारे और सब्सक्राइबर्स इसको मिलने लगेंगे उल्टे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल अक्टूबर नवंबर 2023 तक ग्राहकों को खोना बंद कर देगा। वैष्णव ने कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल अगले साल निजी टेलीकॉम कंपनी के लिए एक कड़ी प्रतियोगी के रूप में उभरता दिखेगा। जैसे कि जिस प्रकार से एयरटेल ने जो कि 4G और 5G को लॉन्च किया, उसमें काफ़ी लोग एयरटेल में गए। जियो जब 4G को लेकर के आया तो काफ़ी लोग जियो के तरफ गए। तो उसी प्रकार से जिस तरह से अगर बीएसएनएल 4G को और 5G को लॉन्च कर देता है तो यहाँ पर अभी भी इसके जो भी प्लान है वो प्लान सस्ते हैं। इसमें काफ़ी लोग आएंगे अगर उनके क्षेत्र में अच्छा खासा नेटवर्क बीएसएनएल 4G का मिलता है। तो इसी के हवाले से ये बोल रहा है बीएसएनएल वाला कि यहाँ पे, तो इसी के जरिए यहाँ पे बीएसएनएल का कहना है कि अगर हम 4G 5G को अगर अच्छे तरीके से लॉन्च करते हैं तो ज़रूर हमारा सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा। यहाँ पे देखा जाए तो बीएसएनएल अगले साल निजी टेलीकॉम कंपनियों की प्रतियोगिता में उभरेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया कि 4G और 5G को जैसे ही शुरुआत होने के बाद यहाँ पर बीएसएनएल अपने ग्राहकों को खोना बंद कर देगा। और यहाँ पे बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संघर्ष तले टेलको जो कि यहाँ पे जो कंपनी है टेलको के लिए 89,000 करोड़ रुपए के तीसरे पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी दी। जैसे कि मैंने इसके ऊपर पहले ही आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड किया है कि 89,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बीएसएनएल को एक फिर से यहाँ पर तीसरा रिवाइवल पैक मिल चुका है। ठीक है, तो जिसमें 4G और 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन भी शामिल है। बीएसएनएल की अधिकतम पूंजी भी 1,50,000 करोड़ रुपए से बढ़ करके यहाँ पे 2,10,000 करोड़ रुपए तक इसकी पूंजी हो चुकी है। यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं तो कैबिनेट में एक बयान के अनुसार इस स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ बीएसएनएल पैन इंडिया 4G और 5G की सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा। विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत ग्रामीण और अछूते गांव में 4G कवरेज प्रदान करेगा। फिक्स्ड वायरलेस जो कि यहाँ पे एक्सेस सेवाएं प्रदान करेगा और कैप्टिव गैर सार्वजनिक नेटवर्क के लिए सेवाओं स्पेक्ट्रम की पेशकश करेगा। राज्य टेलको ने हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और ITI लिमिटेड को 1 लाख 4G साइट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का अग्रिम खरीद आदेश जारी किया है। जैसे कि इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड किया था कि यहाँ पर 1 लाख साइट के लिए जो कि यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल यहाँ पे TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी और ITI को यहाँ पे दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बीएसएनएल का काम है यह TCS ही करने वाला है और ITI मिल करके इसको जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो खरीदी के लिए बात करें तो खरीदी के लिए 15,000 करोड़ रुपए का जो कि यहाँ पे अग्रिम भुगतान जो कि बीएसएनएल की तरफ से कर दिया गया है TCS को और ITI को। यहाँ पे हम बात करें तो बीएसएनएल के 4G नेटवर्क परियोजना में ITI का 20%
आरक्षण है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के एक आंकड़ों से पता चला है कि बीएसएनएल के पास वायरलेस सेगमेंट में जो 103.68% मिलियन जो कि यहाँ पे 103.68 मिलियन ग्राहकों के साथ सिर्फ 9.27% की बाजार हिस्सेदारी है, जबकि निजी टेलीकॉम रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और जो कि यहाँ पे 90.73% हिस्सेदारी संचयी रूप से हैं वोडाफोन आइडिया मार्च के लिए। तो यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार वैष्णव ने कहा है कि बीएसएनएल के 200 साइटों के लिए साथ अपना 4G नेटवर्क शुरू करेगा और 3 महीने के परीक्षण के बाद ये प्रतिदिन औसतन 200 साइटों को लॉन्च करेगा। तो यहाँ पे जो 3 महीने का जो ट्रायल था, जो पंजाब से शुरू होने वाला था, वो ट्रायल पूरी तरह से जो कि हो चुका है। और यहाँ पे बीएसएनएल अब यहाँ पे इसका लक्ष्य है कि हम रोजाना 200 साइटों को लॉन्च करेंगे, तब जाकर के हम काफ़ी जो कि कम समय में पूरे ऑल इंडिया में बीएसएनएल 4G को जो कि अच्छे तरीके से सर्विस हम दे पाएंगे। बीएसएनएल के CMD PK पुरवार ने कहा है कि कंपनी की 4G और 5G सेवाएं दिल्ली और मुंबई के में जो कि 1 साल बाद उपलब्ध होगी। तो दिल्ली और मुंबई सिर्फ यहाँ पे नाम दिया गया है, इसके हम बारे में जानते हैं। तो दिल्ली और मुंबई 1 साल बाद जो कि यहाँ पे लॉन्च होगा बीएसएनएल का 4G, इसलिए क्योंकि बीएसएनएल जो कि अभी दिल्ली में और मुंबई में बहुत ही कम अपना सर्विस देता है, क्योंकि वहाँ पर सर्विस देता है MTNL जो सर्विस है 2 ही जगह पे देता है, दिल्ली और मुंबई में, और वहीं अपना अभी तक सर्विस दे रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में पूरे दिल्ली में और मुंबई में बीएसएनएल भी अपना सर्विस दे। तो यही कुछ अपडेट निकल के आ रहे थे जिसके मैं बारे में बताया। तो यहाँ पर अक्टूबर-नवंबर में क्योंकि बीएसएनएल अपना बोल रहा है कि जो भी सब्सक्राइबर्स है उसको लॉस करना बंद करेगा, इससे हम उम्मीद जता सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में बीएसएनएल 4G को लॉन्च कर देगा, उसके बाद 5G को लॉन्च कर देगा, जिससे जो कि सब्सक्राइबर्स हैं वो लॉस नहीं होंगे। तो यही कुछ जो कि जानकारी निकल के आ रहा था। तो अगर आपको इस वीडियो को जो कि लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि कोई भी अपडेट आए तो वो अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।